आइए सुनते हैं मुमताज सादिक जी की पुस्तक माँ कहती थी से एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको अपनी माँ की सीख याद आ जाएगी। हकीम साहब अच्छे जमींदार भी थे, किंतु हिकमत यानी चिकित्सक का काम शौकिया करते थे। बड़े बड़े लोगों का इलाज करके स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया करते थे, किंतु कभी किसी से एक पैसा तक नहीं लिया। फायदा हो जाने पर यही कह देते थे कि तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। बिगड़ी हुई बीमारी की दशा में वे मरीज को अपने यहाँ रोकते और बीमारी ठीक हो जाने पर ही छुट्टी करते। हकीम साहब का कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी, जिसका भी जन्म हकीम साहब की आयु 40 के पार हो जाने के बाद ही हुआ था। सरकार के जमींदारी खात्मा कानून के साथ ही जमींदारी जाती रही, किंतु सेवा भाव से हिकमत का शौक बरकरार रहा। धीरे धीरे माली हालत बिगड़ती गई, लेकिन हकीम साहब ने अपनी खराब हालत को किसी को जाहिर नहीं होने दिया। हकीम साहब दिल्ली के दरीबा कलां में बेटी रेहाना की शादी के लिए जेवर खरीद रहे थे। युवा जौहरी जेवर दिखा रहा था। युवा जौहरी को बचपन की याद आने लगी कि किस प्रकार हकीम साहब की बेगम ने उसकी बीमारी की दशा में 15 दिन तक उसकी देखभाल की थी, और जब पिताजी ने इलाज और भोजन पर आया खर्च देना चाहा था, तो हकीम साहब ने यह कहते हुए खर्चे की रकम लेने से मना कर दिया था कि विशाल मेरे बेटे जैसा है, क्या मैं अपने ही बेटे के इलाज के पैसे लूंगा। हकीम साहब ने जेवर पसंद किए और भुगतान करने की नीयत से उनका मूल्य पूछा, तो युवा जौहरी बोला, 20 साल पहले मेरे इलाज पर आए खर्चे का भुगतान करने के लिए जब पिताजी ने आपसे पूछा था तो आपने मना कर दिया था। अब मेरी बहन की शादी है, आप मुझे अपनी बहन की शादी में खर्च करने के लिए मना नहीं करेंगे। 20 साल से आपका एहसान मेरे ऊपर है, कृपया मुझे इस एहसान का भार उतारने दें। उस युवा जौहरी ने रेहाना को बहन मानकर भाई बहन के रिश्ते को जीवन पर्यंत निभाया और इस रिश्ते की सभी रस्मों को भी पूरा किया। निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य का बदला अवश्य ही किसी न किसी रूप में सामने आता है। सज्जन लोग छोटे छोटे एहसान को भी नहीं भूलते। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो ऐसे ही रिश्तों और एहसासों से भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।